तरुण निकेतन स्कूल के बाहर देखा, काफी जो है सीवर का पानी ओवरफ्लो है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और ये कब तक है, क्योंकि आपका स्कूल वहीं पड़ता है और आप यहीं पे काफी सालों से यहाँ रह रहे हैं। नहीं, ये क्षेत्र तो इतना नरक बना दिया इन्होंने। मैं अब तरुण निकेतन स्कूल से तो खैर मैं रिटायर हो चुका हूँ, परंतु अभी भी उसकी जो मैनेजिंग बॉडी में तो मैं हूँ जी। परंतु जो आप देखिए इसमें कि शहर में लूट मचा रखी है इन्होंने, घपले कर रहे हैं, 200 करोड़ क्या हजारों करोड़ के हैं, परंतु ये केवल मिस मेंटेनेंस की वजह से, इसमें अलग से खर्चा भी नहीं होना, नाली ओवरफ्लो होती है क्योंकि रेगुलर स्वीपर नहीं आते, तो ये स्वीपरों को भी पीछे वो किया था इन्हीं के पार्षदों ने, विजेंद्र शर्मा है, तो ये पार्षद ये जो स्वीपर हैं वो इधर उधर लगा देते हैं। ये यहाँ का तो बिल्लू पार्षद है जो हमारे वार्ड का, मैं कहता हूँ बिल्लू पार्षद नहीं, बिल्लू दलाल है। वो उन्होंने राजनीति को एक पेशा बना रखा और वो अपनी मनमर्जी करते हैं। इस नहर पार क्योंकि पंडित अवनेश शर्मा को बहुत ज्यादा वोटें मिली थी उसकी अपेक्षा, तो बिल्कुल उसने नेग्लेक्ट कर रखा, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे ही सोच के जनप्रतिनिधि होते हैं तो ये नारकीय जीवन जीने के लिए स्थानीय लोग मजबूर होते हैं। आपने कहा दलाल किसके लिए दलाली करते हैं? वो पुलिस की दलाली वो करता, नगर निगम की दलाली वो करता है, कोई बनते हुए मकानों में अवरोध वो पैदा करते, एक्सटॉर्शन करता, ये जो अवैध ठोके लगा के अवैध दारू के ठेके पन पाते उनमें सब में सहयोग करता। राजनीति एक स्मार्ट प्रोफेशन है उनका, डी वाटरिंग वो करते हैं, तो उनके खिलाफ कई बार मैंने आंदोलन चलाए, पर वो राजनीतिक संरक्षण में वो सत्ता के साथ रहते, तो इसलिए वो सत्ता का एक दुरुपयोग करते हैं। अब चुनावी दौर हुआ, मैं देख रहा था, वो भी अजय बैंसला पार्षद भी हिमायती बन के आया था वो बिजली वालों के लिए, तो आज इन्हें ये आ रहा है 5 साल से वो पार्षद है जब से, तो उसने वो सिस्टम ठीक किया है। अभी धीरज नगर में वो बिजली की समस्या, तो ये शिकारी हैं। अब चुनावी मौसम आया तो जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे और उसमें फंसा ले जाएंगे। लेकिन कमल जी, वो तो मंत्री जी के चहेते हैं, अगर उनका ही फोन अधिकारी नहीं उठा रहे तो आम पब्लिक का क्या करते होंगे? देखिए, हो सकता है वो भी मंत्री जी के मुंह लगा हो अधिकारी, और ये ड्रामा हो पब्लिक के सामने, फोन नहीं उठा रहे, ये उठा रहे नहीं, ये लोग आज चाहे मंत्री जी ने पूरा कैप्चर किया हुआ। मैं पहले भी कहा, कृष्णपाल जी जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें देखना तो केंद्र का चाहिए, पर फरीदाबाद के वो मुख्यमंत्री का भी काम कर रहे हैं खट्टर जी के प्रतिनिधि के रूप में। पावर सेंटर 28 सेक्टर है। मैं कहता हूँ कृष्णपाल जी को एक नार्को टेस्ट करा दें, इनकी जांच करा दें, तो ये हजारों करोड़ का जो घपला है, हजारों करोड़ का कह रहा हूँ मैं, 200 करोड़ का नहीं है, वो पानी की तरह साफ आ जाएगा। पर पता नहीं, मोदी जी तक मैंने खूब चिट्ठियां भी लिखी हैं खूब, पर उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, या क्या है, या वो अपने इसको बचाना चाहते हैं। तो ये फरीदाबाद को आज देखिए विशेष ग्रांट सेंटर से भी मिली और प्रदेश सरकार ने भी दी, परंतु जो निरंकुश शक्तियां कृष्णपाल जी को दी, उन्हीं के ये दलाल हैं। मैं अली बाबा 40 चौक जो कहता था, ये जो 40 पार्षद हैं उन्होंने सत्ता के गुलाम बनाए हुए लुटेरे हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। इन्होंने विकास साधनों को एक संसाधन बना लिया। ये देखिए जो बांध रोड है, जो खट्टर जी उसका उद्घाटन करके थे, 2 साल में बनना था, जो नए पुल से जो शेखपुर वाले से तिलपत कनेक्ट होना था, वो 2 साल में बनना था और आज उसे 6-7 साल हो गए, वो अधूरा पड़ा क्योंकि कृष्णपाल जी उसके माध्यम से एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं। वहाँ रक्षवाल ने बदरबाट की हुई है, 50 फीट जमीन कब्जा ली उस फुटपाथ के नाम पे, सरकारी कॉस्ट भी बढ़ती है, उससे प्रोजेक्ट में भी डिले होता। तो ये सब इनकी बैड इंटेंशन की वजह से आज शहर की ये दुर्गति है। नहीं, चलिए ये सारी बातें ठीक है, राजनीति कहते हैं आम लोगों की सुविधाओं के लिए राजनीति करनी चाहिए, लेकिन बच्चों से क्या दिक्कत है जो स्कूल के बाहर इतना सीवर का पानी भरा है? आम लोग जो जाते हैं उनके लिए दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक से क्या नाराजगी है उनको? वही तो उनको जिताते हैं। हाँ, तो ये मजबूर कर रहे हैं उन्हें। आप दिखाएंगे भी, ये जैसे चुनाव आएगा नजदीक तो ये दिखाएंगे, ये उनको कुछ करके दिखाएंगे। आए के अभी फोटोग्राफी होगी, दिखाएंगे वो, और नहीं इनका रेगुलर ये एक नैतिकता के नाते ड्यूटी बनती है। जब आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको सिविक ड्यूटीज को पूरा निभाना चाहिए, उनकी वो देखनी चाहिए आम लोगों की जन सुविधाओं को।
तो ये नहीं देख रहे हैं। अब बच्चों का तरस नहीं आता, हमें तरस आता है। हम अंदर के गेट से भी बच्चों को अलाउ करते हैं, पर पेरेंट्स छोड़ना आते हैं, वो मजबूर होते हैं उसको। कहीं ना कहीं तरुण निकेतन स्कूल से दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या? क्योंकि उसी जगह सीवर का पानी ओवरफ्लो है, बाकी आगे सारा ठीक है, पीछे सारा ठीक है। नहीं, ये नीति भी इन लोगों की रही है, पिक एंड चूज की। तो परंतु यहाँ तो मुझे नहीं लगता केवल तरुण निकेतन है, क्योंकि इनके अपने सपोर्टर भी हैं उसमें कुछ, उनके सामने, उनकी घर दुकानों के सामने। तरुण निकेतन में तो चलो पेरेंट्स आ जाएंगे, डर सा लग रहा है कुछ। हाँ, पर इनका ये नीति रही है पिक एंड चूज की, कि ये कई बार हुआ रक्षवाल ने एक गली बना दी, दूसरी नहीं बनाई, ऐसे ही इसने भी एक गली जो विरोधियों की गली है उसको नहीं बना रहे, टाइल लगाते हुए मनमर्जी करते हैं। ऐसी सराय में पीछे धरने प्रदर्शन नहीं हुए थे बिल्लू के गांव में, जब धरने करे तो जो मेन रोड था सेक्टर 37 से जोड़ता, तब वो बना। तो पिक एंड चूज थ्योरी है, जो कहते हैं ना मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कृष्णपाल जी का एक थ्योरी है कि अपना विकास विरोधियों का विनाश। तो इस थ्योरी पे इनके ये गुर्गे भी चलते, ये पिल्ले चलते। कंस्ट्रक्शन एक जगह हो रही है, मैंने शिकायतें की, मेरी कंस्ट्रक्शन बैन, दूसरे की वैध, सिमिलर है, मैंने RTI लगाई। अगर भाई बताओ उसका नक्शा कहाँ है? यदि नक्शे की बात है, मेरा तुम कहते हो नक्शा, मेरा तो पुश्तैनी, उसको मैं रिपेयर करूं। मेरे पिताजी की बनाई बिल्डिंग को रिपेयरिंग परमिशन ली है मैंने, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, 2 महीने रिमाइंडर भेजे निगम को। उसके बावजूद आके जब मैं उसे रिपेयरिंग करने लगता हूँ तो ये कहते हैं जी नहीं आप नहीं कर सकते, बेबाक तरह से बोलते हैं, उसी का हर जाना नुकसान उठाना पड़ता है। शायद मैं क्योंकि शहर की आवाज उठाता हूँ अभी, क्योंकि शहर में 1-2 लोग ही हैं जो मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलने को जो है हिम्मत दिखाते हैं। मतलब हाँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा मतलब नहीं है। मैं तो अभी भी ये आम आदमी पार्टी 2-3-4 महीने पहले ज्वाइन की। मुझे लगा आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन से इसका उदय हुआ। नहीं तो हम तो नर्चर फाउंडेशन NGO एक राष्ट्रीय संस्था है जो गैर राजनीतिक है, उसके द्वारा हम समाज सेवा करते हैं। और उसकी ये मेरी पुत्रवधू भी है, राष्ट्रीय अध्यक्षा है नर्चर फाउंडेशन की। तो उसके माध्यम से हम पौधारोपण कार्यक्रम, गौ संरक्षण, बाल संस्कार कार्यक्रम, ये सब हम उसके माध्यम से चलाते हैं। जी, आपका क्या नाम है? राधा चौहान। राधा जी, स्कूल के बाहर जो है उसी मुद्दे को उठाएंगे कि आप वाइस प्रिंसिपल भी हैं, तो बच्चों को काफी दिक्कत होती है, तो क्या कहेंगे प्रशासन अधिकारियों से जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद बनी है कि कुछ शायद बच्चों के जो भविष्य है उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे? एक्चुअली देखिए, जब हम किसी सरकार को या किसी नेता को वोट करते हैं तो आम जनता का मेन मोटिव होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। जो मुझे लग रहा है नहर पार कहीं भी नहीं है। मैं 10 साल से इस क्षेत्र में रह रही हूँ, मैं 10 साल से ये चीजें ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये तीनों ही बेसिक, जो एक जनता को हमें कुछ नहीं चाहिए, जो एक नॉर्मल, जैसे हम लोग अगर एक यहाँ पर रह रहे हैं या अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक क्षेत्र में, तो वहां पर हमें सिर्फ सफाई चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए। जो मेरे ख्याल से आप सरकारी स्कूल में जाओ या सरकारी हॉस्पिटल्स में आप जाकर देखो, अगर सड़क की हालत आप सफाई के नाम पर देख ही रहे हो कि क्या हो रही है। जो आप बात कर रहे हैं तरुण निकेतन की, तरुण निकेतन में लगातार हमारा वो बहुत रेयर होता है कि तरुण निकेतन पर पानी ओवरफ्लो होता है, क्योंकि हम लगातार वहाँ सफाई कर रहे हैं और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं आगे तक, हमारे स्कूल से थोड़ा आगे और पीछे तक हम लोग करते हैं डेली बेसिस पे, तो वहाँ कम, और उससे थोड़ा सा वो हमारे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। बच्चों को परेशान हो रही है, परेशानी जो बच्चों के साथ की ये पानी का दिक्कत आती है, तो वो सफाई ना करना या अपनी जो डेली बेसिस की जो हमारी सफाइयाँ हमारे रोडों की होनी चाहिए या उसको नहीं ध्यान दिया जा रहा, उसका ये एक नतीजा है। तो आपको लगता है कि पल्ला एरिया जो है बिल्कुल एक अलग सा दिखता है पूरे फरीदाबाद को, और देखा जाए उतनी स्थिति खराब नहीं जितनी पल्ला की स्थिति खराब है, लगता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर कोई भी ऐसी सेवाएं हमें जो एक हमें पार्षद से या नेताओं से मिलनी चाहिए थी, जिसके नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं या अपने नेताओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमें बिल्कुल कभी नहीं मिली। कि जो यहाँ पर अगर मेरे ख्याल से उसका 10% या 5% भी अगर नेता लोग इसको करते तो मेरे ख्याल से कि हमें सड़क अच्छी मिल जाती। आप मुझे 10 साल में कभी देखने को नहीं मिली कि सड़क एक अच्छी सड़क बनी हुई हो, हमेशा गड्ढे और तोड़-फोड़ और ये सब चीजें कि आज फोन की वायर डल रही है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, सड़क बनती नहीं है, उससे पहले टूट जाती है। तो पता नहीं क्या नीति है कि क्या करना चाह रहे हैं। देखिए मैडम, ये एक जो पानी गंदा सीवरेज का भरा हुआ है, पेरेंट्स भी बच्चों को लेने आते हैं और कई हादसे भी
लोग बता रहे होते हैं, तो पेरेंट्स का ये तरफ से कोई आक्रोश वैसे कोई नहीं है? नहीं, वो देख रहे हैं, एक्चुअली उन्हें पता है कि तरुण निकेतन कहाँ किस लेवल पे, क्योंकि हम सफाई और हम चीजों का काम कर रहे हैं। जब वो आते हैं तो उन्हें पता है हमारे कर्मचारी आगे तक, ये वहाँ की जनता भी जानती है कि सिर्फ हम तरुण निकेतन को नहीं, तरुण निकेतन से आगे और पीछे जहां तक हम लोग कर सकते हैं, कि हमारे पास जो सफाई कर्मचारी हैं वो बेचारे सुबह आकर 5 बजे से पहले इसी काम में लगते हैं कि डेली आके वो नालियों की ब्लॉकेज को खोलते हैं, नाली के कूड़ों को साफ करते हैं, और जिससे पानी का फ्लो ना रुके, तरुण निकेतन और आसपास का क्षेत्र थोड़ा साफ रहे। बट इतनी गंदगी आगे लोगों ने उस ब्लॉक ही कर दिया नाली को, नाली ऊपर है, रोड नीचे है, तो उसका कोई हमारे पास सुधार नहीं है कि हम उसे कुछ कर पाए। कमल जी, लास्ट प्रश्न मेरा आपसे ये है कि शहर के लोगों के लिए जो है इस समय बहुत बड़ी चर्चा बनी हुई है भ्रष्टाचार। एक के बाद एक भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार, जो अगर फरीदाबाद की बात करें या अधिकारी की या नेताओं की जो बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, वो अधिकारी बेलगाम हो गए उनके हाथों से? निसंदेह ये कमजोर राजा होता तो ये स्थिति होती है। अभी आपने इस राजा का बयान सुना होगा, माननीय मनोहर लाल जी, उन्होंने जो ये चेयरमैन है उसका फार्मेसी का, हाँ जी, खंडन को, तो उसको ये कहा है अभी भाई वो तो ठीक है, ये अधिकारियों की वो हो सकती है, दलालों की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। जब इस तरह से ही राजा प्रोटेक्ट करेगा तो भ्रष्टाचार का आलम तो ये होगा ही होगा। फरीदाबाद को और गुड़गांव को तो हरियाणा की राजनीति में आज भी नहीं, पहले भी एक कामधेनु गाय माना गया था, सारनाथ माना गया था। यहाँ जो अधिकारियों के रूप में ये लुटेरे आते हैं ज्यादातर, जो अच्छा अधिकारी आता है उसे हमारे यहाँ का जो लोकल स्थानीय भ्रष्ट नेता हैं वो टिकने नहीं देते हैं उस अच्छे अधिकारी को। तो इसलिए ये दुर्दशा नहीं, पड़ोसी राज्य में देख लीजिए आप, वहां भी बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से उस डिरेल्ड व्यवस्था को आज रेल में लाए। स्कॉल्ड मानते हैं लोग वहां अपने आप को, जीवन को, और नागरिक सुविधाएं भी उन्होंने, धर्म न्याय जो भी कर रहे हैं वो, तो मैं उनसे संतुष्ट हूँ। मैंने कई बार कहा खट्टर जी से, वहां जाकर ट्रेनिंग ले लो, यहाँ विज साहब को बना दें। अभी भी ये कह रहे हैं कि विज साहब ने ये कंप्लेंट जो इसके खिलाफ हुई थी, जो फार्मेसी चेयरमैन है, नाम स्लिप कर रहा क्या है इसका, धनेश अदलगा, जो धनेश अदलगा के खिलाफ ये विज साहब की संतुष्टि पे हिम्मत कर पाए हैं, जो भी जिसने भी की है, स्टेट विजिलेंस ने की है, एंटी करप्शन ने की है, सीएम फ्लाइंग ने की है, जिसने भी की है, जिस बॉडी ने भी, वो इंटरटेन तब की गई है। और नहीं तो खट्टर साहब तो देख नहीं रहे, पत्रों के माध्यम से आपके संज्ञान में भी होगा, वो आया था कि खट्टर साहब को तो एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी महाराष्ट्र अधिवेशन में जाके वो दिखा रहा, अपना मोबाइल पे क्या दिखा रहा, अपनी सफाई दे रहा होगा। तो ये इसी वजह से करप्शन तो होनी ही होनी है। कमल जी, पल्ला में विकास इस तरह से दिख रहा है कि पुलिस के बिल्कुल 50 कदम की दूरी पे शराब का ठेका खुला पड़ा है। हाँ, आता भी है, फिर ये विरोध किया, मंत्री जी ने खुलवाया, ये मंत्री जी ने यहाँ के लिए इस शराब के ठेके की जगह हमने मांगी थी पब्लिक यूटिलिटीज के लिए, भाई यहाँ नागरिक जन सुविधाओं के लिए। आप देख लीजिए कितनी डेंसली पॉपुलेटेड, मेरे पास डिमांडेड वो हैं जो हमने मांगा, वहाँ बजाय जन सुविधाएं देने के उन्होंने उस शराब का ठेका दे दिया। मंत्री जी का चहेता है, मंत्री जी का वो है, और सरकारी लोग है। मार्केट में इतनी जगह कोई लेगा तो कम से कम 2 लाख रुपए किराया देना पड़ेगा महीने का, और इनका कितना है, साल का 1,09,000 या 8,000 रुपए किराया इसका है। तो मंत्री जी ऐसी आशीर्वाद देते हैं। जो इसके साथ महाराणा प्रताप पार्क था, जो हमारा रिजर्व फॉर लैंड थी पार्क के लिए, उसमें सीवर बूस्टर बना दिया। वो दुर्गा बिल्डर का सारा पैसा जो ईडीसी का था वो खराब कर दिया। हम तो पहले से ही, मैं तो विरोध करता रहा हूँ, कोर्ट तक भी मैं गया, परंतु क्योंकि मंत्री जी का प्रभाव है, प्रभावी व्यक्तित्व, तो वो एक कलेप्स करते जा रहे हैं इस सिस्टम को। वो अजगर है, मैंने अजगर की संज्ञा दी थी, भस्मासुर की संज्ञा दी। तो ये मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने सोच समझ के ये संज्ञा दी है। शहर को यदि कोई अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा तो वो हमारे केंद्रीय मंत्री, वो पावर सेंटर बन चुके हैं। यदि वो ईमानदार हो जाएं तो इस शहर की नीयत, नीति और इसकी सब कुछ विकास एकदम से बदल जाएगा, उनकी सोच यदि सही है। धन्यवाद।